अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश हो आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीकेंड है और मेहमान घर में मौजूद हैं। बेटी पहले से आई भी है, बड़ी बेटी भी आ चुकी है, तो मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ। आजकल बड़ा मसरूफ़ दिन गुजर रहा है। एक तो वैसे ही सर्दियों की वजह से छोटे दिन हैं और फिर ज़ाहिर मेहमान होते हैं तो फिर टाइम आगे पीछे खानों के और इसके आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पत्तों वाले शलजम गोश्त और साथ में बन रहा है हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च का अचार। तो पत्तों वाले शलजम की कटिंग कैसे होती है वो मैंने आपको दिखा दी। सिंपल इसी तरह है जैसे हम चुकंदर गोश्त बनाते हैं और उसके छोटे छोटे स्लाइसेस करते हैं बारीक बारीक, इसी तरह से। और बहुत सारे लोग इसमें पत्ते वगैरह भी डालते हैं, पालक के पत्ते भी डालते हैं, लेकिन मैं सिंपल बस जो चुकंदर के पत्ते होते हैं उसी से बस वही शामिल करूँगी और इसकी इस तरह से कटिंग होती है। बस मैं ये रेडी कर रही हूँ, सिंपल ये हो जाएगा तो फिर मैं ये सब्ज़ी आपको दिखा दूँ कटिंग करके, तो फिर हम गोश्त बनाना शुरू करेंगे। गोश्त की तो वही सिंपल आपको सबको पता है कि वही रेसिपी है जो नॉर्मल सब सब्ज़ी के गोश्त वगैरह जिस तरह से चढ़ते हैं उसी तरह से। ये आखिर का है कि ये सब्ज़ी के साथ में हरी मिर्चें शामिल करूँगी, टमाटर वगैरह तो मैं शुरू मसाले में ही बना लेती हूँ। साथ साथ बन रहा है हरी मिर्च का अचार। तो ये हरी मिर्च को मैंने इस तरह से सीजर से कटिंग कर लिया है, थोड़ा आड़ा आड़ा तिरछा, और इसका अचार भी साथ ही बन रहा है। तो बस आज की मसरूफियत यही है। सब्ज़ी दिखा दी आपको मैंने, अब मैं चलती हूँ सालन बनाने की तरफ। हरी मिर्च भी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने 2 बचा लिए है, बाकी सब कटिंग कर लिए थे। 2 बचा ली थी कि किस तरह से इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है और ये सीजर से ही करती है। तो ये बन रहा है हमारा झटपट अचार। कैसे बनेगा वो आगे चलकर आप देख ही लेंगे। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से सारी कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई। इसमें काफ़ी बीज हैं तो मैं इसके बीज मैं आधे निकाल दूँगी। तो यह है कि फिर बहुत तेज़ नहीं होगा, वरना बहुत तेज़ मिर्चें हो जाएंगी और खाने के काबिल नहीं होगा। अच्छा, ये बाहर के कूलर से पी लेना।
बस यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। गोश्त आजकल मैं कुकर में जो ज़्यादा टाइम लेता है खाना, तो वो मैं कुकर में ही बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है आजकल गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। तो यही बेनिफिट है कि हम कुकर में जल्दी से बना लें। तो बस यहाँ पर सिंपल मैं प्याज को पिंक करूँगी, वही प्रोसीजर है। प्याज पिंक करूँगी और मसाला भून लूँगी। आजकल टमाटर मैं पहले खुद ही होता था कि मैं टमाटर जब सब्ज़ी डालती थी उस वक्त मैंने डालती थी तो बहुत अच्छे बन जाते थे टमाटर, लेकिन आजकल टमाटर इतने अच्छे नहीं आते, उसके छिलका नहीं जलता। तो मैं टमाटर यहाँ पर जहाँ पर मैं प्याज टमाटर और स्पाइसेस डाल के मसाला भून के गोश्त भून के चढ़ाती हूँ। लास्ट में हमारे बस सब्ज़ी ही रह जाती है जो हम आखिर में डालकर उसकी भुनाई करते हैं। अब यहाँ आप देख ही सकते हैं कि कितनी स्लो गैस है कि मैंने प्याज रखी हुई है और प्याज में अभी तक कलर का नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा तो ब्राउन नहीं करनी, लेकिन यह है कि लाइट पिंक सी थोड़ी सी मुरझा जाए, इतनी तो हम करते ही हैं मसाला भूनने के लिए। अच्छा, मसाले भी दो तरीक़े से भूनते हैं। अभी ये हमने आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि प्याज फ्राई करके और स्पाइसेस डाल के हम मसाला बना लेते हैं। बनाती हूँ मैं दोनों तरीक़े से बनाती हूँ। ग्राइंड करके पिसे मसाले के साथ भी मैं हांडियाँ बनाती हूँ। बहुत सारी तो हैं मस्त जो इस तरह से बनती हैं, जैसे कि कोफ्ते हैं। उसका तो मैं मसाला, कोफ्ते हो गए, अल्टे पल्टे हो गए, इनका तमाम का तो मैं मसाला पीस कर ही बनाती हूँ। बड़ा मुश्किल हो गया आजकल खाना बनाना। बस अब जेंट्स तो इस चीज़ को नहीं जानते, वो तो समझते हैं कि बस हम चूल्हे पर रखेंगे और खाना बन जाएगा, लेकिन आजकल बड़ी मेहनत है लेडीज़ की कि खाना भी टाइम पे आपको सर्व करना है। और ये गैस का आजकल बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। तो उसका सलूशन बस मैंने यही ढूंढा कि जो कुकर में बनाइए, जल्दी खाना बन जाएगा और टेंशन से भी बचेंगे। तो जाहिर है हर चीज़ की एक सेफ्टी है।
कुकर की भी एक सेफ्टी है, बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं भी डरती थी। लेकिन ये कि अगर आप अपनी हिफाजत करते हुए, ख़याल करते हुए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो आपकी सहूलत ही है। तो बस मैंने ये सलूशन ढूंढ लिया। और सही बात है कि मैं कोई भी लंबे अरसे का जो खाना होता है, जो तकरीबन 1 घंटे में या 1.5 घंटे में तैयार होने वाला होता है, उसका मैंने सलूशन ढूंढ लिया है कि कुकर में बनाइए और टाइम पे खाना सर्व कर दीजिए। तो बस सिंपल मैं इसमें टमाटर और स्पाइसेस वगैरह डाल के इसका मसाला भून लूँगी, गोश्त वगैरह डाल दूँगी, सबकी भुनाई हो जाएगी। ये डाल के थोड़ा सा टमाटर वगैरह थोड़े से सॉफ्ट करूँगी और साथ ही इसमें गोश्त भी शामिल कर दूँगी। गोश्त की भुनाई करूँगी। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, एक सिंपल है, हर लेडीज़ को पता होता है, हर ख़वातीन को पता होता है कि बस ये कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना कि मेरे घर का क्या अंदाज़ है, मेरे घर का क्या तरीक़ा है। और ये सिंपल गोश्त भुन रहा है, थोड़ी सी भुनाई कर लूँ तो इसमें पानी शामिल करके और लिड लगा दूँगी। सब्ज़ी मेरी कटिंग हो चुकी है और अब लिड लगा दूँगी मैं, तो गोश्त गल जाएगा। 30 मिनट तक मैं टाइम देती हूँ गोश्त गलने का। उसमें अच्छे तरीक़े से गोश्त गल के तैयार हो जाता है। साथ ही बराबर के चूल्हे पे स्लो आँच आ रही है, तो उसी में हम अपना काम करते रहते हैं, टाइम से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें, और ज़ाहिर बात है ये बेनिफिट होता है कि हम कई चीज़ें एक साथ तैयार कर लेते हैं, तो आगे सहूलत हो जाती है। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ, तो उनकी फरमाइशें भी पूरी हो जाती हैं। तो बराबर के चूल्हे पे मैंने स्लो आँच पे कबाबों का मसाला भी चढ़ा दिया है पकने के लिए। वो भी स्लो आँच पे गोश्त और दाल गलती रहेगी, तो इससे भी मैं फ़ारिग हूँ। बस यही रूटीन चलती रहती है हमारी सारा दिन। दिन बहुत छोटे हैं, तो ज़ाहिर है मेहमानदारी होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम का फ़र्क भी आ जाता है। मेहमान हैं, छोटे बच्चे हैं, हर खाने में आजकल हम लेट भी हो रहे हैं। दोपहर का खाना किसी टाइम खाया जा रहा है, रात का खाना किसी टाइम खाया जा रहा है। फिर बच्चे हैं, माएँ बच्चों को संभालते संभालते हमें रात सोते भी 2-2:30 बज जाते हैं। तो बस यही रूटीन चल रही है। चलें, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से रूटीन को चेंज करना। छोटा बेटा भी इस तरह की जॉब करता है कि घर से दूर होता है। आजकल वो भी आया हुआ है और मेरी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल हुई भी है। अच्छा लगता है जब अब सारे बच्चे अपनी आंखों के आगे हों, तो अपना पुराना वक्त याद आता है। अब सब मसरूफ़ हो गए हैं। बेटियों को तो ज़ाहिर है अपने घर ही जाना होता है। दोनों बेटियां रुखसत कर चुकी हों, दो जब इकट्ठी होती हैं। और छोटा वाला बेटा भी अगर छुट्टियां उसको मिल जाती हैं और वो आता है तो फिर मुझे खुशी होती है। बस इसी तरह मसरूफ़ रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि इनकी पसंद के खाने बनाकर खिला दूँ। मेरे बच्चे, ज़ाहिर है जब आते हैं तो हर माँ सोचती है कि बच्चों की फरमाइश पूरी करूँ, उनको उनकी पसंद का खाना खिलाऊँ।
इसी में बस ये मेरा टाइम आजकल पूरा दिन की रूटीन मेरी यही है कि मैं बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ। बस गोश्त गल चुका है और मैं सब्ज़ी भी बस अब डालने लगी हूँ इसमें। सब्ज़ी डाल के भी मैं, क्योंकि ये जो शलजम पत्तों वाले शलजम बनते हैं, इनको बिल्कुल घुटा हुआ बनाते हैं, यानी शलजम बिल्कुल नरम और इसके पत्ते और बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, घुट जाएं। तो यहाँ पर भी मैं आकर लिड लगाऊंगी इसकी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएं। और बस लास्ट में फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। दोनों तरीक़े के अच्छे लगते हैं। शलजम गोश्त जो शोरबे वाले बनते हैं वो तो बग़ैर पत्तों के बनते हैं, आप सबको पता ही है। पत्तों वाले शलजम का सालन हमेशा भुना हुआ बनता है। तो आज डिसाइड ये हुआ है कि इसके साथ चावल बनाए जाएं। सबकी घर में फरमाइश थी तो वो चावल भी मैं बस तैयार कर रही हूँ और इसकी लिड लगा दूँगी मैं। ये बहुत अच्छी तरह से घुट जाएंगे। जब घुट जाएंगे और बुनाई हो जाएगी देखें, जब सब्ज़ी हम डालते हैं तो कितना पतीला भरा हुआ होता है कि उसमें स्पून भी नहीं चल रहा होता। और जब भून के तैयार हो जाती है तो अब ये कुदरत का निज़ाम है और वो कि इसमें इतना पानी होता है कि वही पानी से, उसी पानी में सब्ज़ी गल के तैयार हो चुकी होती है। और ये बस मैं अब लिड लगा रही हूँ और ये जब मैं हटाऊँगी, जब ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और भुनाई का टाइम आएगा, तो बस मैं जब लिड हटाऊँगी तो इसकी भुनाई कर लेंगे।
बस सीटी हटा दी मैंने और सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब करनी है मुझे इसकी भुनाई। गैस तो आई गई है गैस। थोड़ा सा मुझे नमक इसमें कम महसूस हो रहा था, क्योंकि हमेशा हरे पत्ते वाली सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ कोई भी, तो उसमें स्टार्ट में मैं नमक हमेशा कम रखती हूँ, क्योंकि नमक का इशू नहीं होना चाहिए। ये गरम मसाला मैंने आधा चमचा गरम मसाला भी साथ ही डाल दिया, क्योंकि भुनाई हो रही है और गरम मसाला तो हर हांडी की जान है। मेरा अपना घर का होममेड गरम मसाला बना होता है। और इसकी भुनाई करती रहनी है, भुनाई करती रहनी है, क्योंकि ये बिल्कुल भुना सालन होता है। जब ऑयल छोड़ देगा ये, तो बस जब ये रेडी है, गरम मसाला और तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और बस भुनाई भुनाई और भुनाई से जब तक कि सब्ज़ी का पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए, तो मैं जब तक इसको भूनती रहूँगी। ये जब इस फॉर्म में आ जाए तो बस ये हमारा तैयार है। बस ये हो गया, तैयार था ना। हमने रोटी भी साथ में रख दी है और चावल भी बन चुके हैं। तो अब हर एक की मर्ज़ी है, जो रोटी से खाना चाहेगा वो रोटी से खा लेगा, जो चावल से खाना चाहेगा वो। बर्थडे टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे माशाल्लाह मेहमान बच्चे, हमारे अपने बच्चे, नवासा नवासी, पोता पोती सब यहाँ पर मौजूद हैं और किस चीज़ की एंजॉय कर रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी हो रही है। ये हो रही है तैयारी हमारी छोटे पोते की बर्थडे, जो मैंने आपके सामने रिहर्सल चल रही है, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ और ये हरी मिर्चों के खाने से फारिग हूँ और अपना बनाने लगी हूँ हरी मिर्च का अचार। और ये 100 ग्राम मिर्चें हैं, जिसमें से मैंने आधे बीज के डिस्कार्ड कर दिए बनता है और थोड़े से बीज इसमें। तो मैं सालाना तौर पे मैं
सरसों के तेल वाला मस्टर्ड ऑयल वाला अचार मैं पूरे साल का बना के रखती हूँ। झटपट अचार जो हम फौरी तौर पे किसी दाल वगैरह के साथ, सब्जी के साथ, बहुत मज़ेदार चावलों के साथ वाला फौरी तौर अचार पे हम बनता है, वो इस्तेमाल कर बनाएं सकते हैं। ताकि हम नाश्ते ये में राई खा है सकें। 2 चमचे, तो उसके लिए मैंने ये धनिया, 100 ग्राम हरी मिर्च ले ली, और उनको थोड़ी सी आधी कटिंग कर चमची लिया, वो कलौंजी। मैंने दिखाई दिया क्योंकि आपको इसमें मैं कटिंग ज़्यादा करके। कलौंजी नहीं डाल रही हूँ, ये धनिया, राई ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। और थोड़ी सी राई मैंने ज़्यादा कलौंजी, और ये राई है चल पिसी गया। हुई। ये जो मसाले हैं, ये मस्टर्ड ऑयल में इनको मैं मोटा मोटा मसाले भून कर ग्राइंड कर लूँगी। और ये फिर बनाऊंगी तो बस ये इतना मस्टर्ड ऑयल, इसमें से सिर्फ मैं 2 चमचे लूँगी। क्योंकि मुझे ये जो स्पाइसेस होंगे, ये बनाएंगे अचार ताकि ये फौरी तौर पे हमें खाने के ऑयल लिए में दस्तयाब हो भूनने जाए। हैं, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो मैं बस यही सिरका है, इस तरह, जिस तरह हम पानी डाल के सब्जी गलाते हैं, इस तरह से हम धनिया, सौंफ और कलौंजी को मैं थोड़ा हल्दी दरदरा और सा नमक पीस में लूँगी। इसी मसाले में मिला दूँगी। आगे हल्दी की अगर ज़रूरत होगी तो वो मैं फिर डालूँगी। तो बस यही स्पाइसेस हैं, इनसे बड़ा अच्छा मज़ेदार अचार बन के तैयार हो जाता है। और झटपट अचार नाम है इसका, इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट में बनने वाला अचार है। और यकीन जानिए कि दाल के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये मसाले में जो मोटे मसाले हैं, साबित मसाले हैं, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और राई तो है ही पिसी हुई, इसमें ही हल्दी, नमक, ये सब मिला के मैं एक मसाला तैयार कर लूँगी। ये इस राई में ये मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया, और ये मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। इसी में मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी ज़रा मैं भर के डालूँगी, क्योंकि मुझे हरा येलो अचार बहुत अच्छा लगता है। जब येलो कलर उसमें होता है तो बहुत अच्छा अचार लगता है। नमक भी मैं अच्छा खासी क्वांटिटी डालूँगी इसमें। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो मैं हल्दी और नमक बाद में टेस्ट करने के बाद फिर मज़ीद और भी डाल सकती हूँ। बस सिंपल मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लूँगी मैं, अच्छी तरह उसका कच्चापन निकाल दूँगी। ये देखें, ओनली 2 से 3 चमचे टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, और इसका कच्चापन ख़त्म कर दूँगी। मस्टर्ड ऑयल को कभी भी कच्चा ना रखें। उसकी स्मेल जब तक कुछ कच्चापन होता है, उसकी स्मेल ना निकल जाए, जब तक स्लो आंच पे मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल को अच्छी तरह से पका लें, उसका कच्चापन ख़त्म कर दें। और फिर जब ये देखें अच्छा पक चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका, जलाना नहीं है लेकिन इसकी का कच्चापन निकालना है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी भाप निकलने दूंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं एकदम डालूंगी तो मसाला जलने का ख़तरा है। मुझे मसाला जलाना नहीं है, मुझे मसाला भूनना है। तो ये देखें, बस अब इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है इसकी, बड़ा अच्छी पूरे घर में महक रही है खुशबू अचार के मसालों की। तो सिंपल इसको मैं भून लेती हूँ। भून के इसी में मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी।
पहले मैं मसाले का थोड़ा कच्चापन निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने ऑयल को गरम किया, गरम करने के बाद उसको थोड़ा सा, और उसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा गरम हो चुका था, उसमें मैंने मसाला डाला। तरीक़ा होना यही चाहिए, कोई भी चीज़ जलानी नहीं है, पकानी है। अब जब मैंने देखा कि रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैंने दोबारा इसके नीचे चूल्हा जलाया और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसको तेल में मैं अच्छी तरह मसाले को फ्राई करती रहूँगी। जब इसमें से अच्छी खुशबू उठने लगेगी, थोड़ा सा अचार बनाएं, बस ये कि 4-6 दिन चल जाए फिर बना लें, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। एक साइड आप दाल या सब्ज़ी बना रहे हैं और दूसरी साइड पे आपका अचार तैयार हो रहा है, और साथ साथ हम अचार भी सर्व कर देते हैं। तो ये बहुत आसान है, तो क्यों हम इतना सारा बना के ढेर सारा बनाएं। बस जितनी ज़रूरत हो, 8 दिन 10 दिन चल जाए, बस इतना ही बनाएं। उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो फिर मज़ीद बना लें। अब ये हरी मिर्चों को भी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, भुनाई करूँगी इसकी। और यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी हल्दी कम है। हाँ ना, ये डाल दूँगी मैं सिरका। तकरीबन मैंने आधा कप सिरके का इसमें डालूँगी। अब ये जैसे पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं देखती हूँ जितनी और ज़रूरत होगी हल्दी और सिरका मज़ीद डालूँगी। वाइट विनेगर इसमें डलता है, वाइट विनेगर हर वक्त मौजूद रहना चाहिए, रखना चाहिए घर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। यहाँ मेरे पास माशाल्लाह रेंज होती है इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि घर में हर वक्त फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये मैंने हल्दी शामिल कर दी, इसमें हल्दी और डालूंगी ताकि नमक टेस्ट करके देखूंगी। अगर नमक कम होगा तो नमक भी शामिल करूंगी, नहीं होगा तो बस जितना है उतना काफ़ी है। इसको इसमें सिरके में मैं मिर्चों को अच्छी तरह से गला लूँगी। जैसे नॉर्मली कोई भी सब्ज़ी हम स्लो आंच पर पकने के लिए रखते हैं, इसी तरह हम सिरके में इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। मिर्चें जब गल जाएंगी तो हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे मैं पकाऊंगी। अब ये स्लो आंच पर पक रहा है और इसी में मिर्चें अच्छी तरह से गल जाएंगी और सिरका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। शुरू होगा तो इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी। सब्जी को भुनाई करते हैं इसी तरह से नॉर्मल ये जब दम पे, जैसे हम सब्जी दम करते हैं इस तरह से दम पे आ जाएगा तो बस रेडी हो जाएगा। ये मैं ढक्कन लगा के इस पर स्लो आंच पे छोड़ रही हूँ। हरी मिर्च भी गल जाएगी और अच्छी तरह से ये पक के जब ये देखें हमारा तैयार है। ये
इस सारे प्रोसीजर में मुझे लगे थे तैयार है 10 मिनट। ये 10 मिनट में माशाल्लाह मेरा बन के अचार तैयार हो गया है। इसको ठंडा मुश्किल से करूँगी, इसमें 10 से ठंडा 15 करके मिनट इसको लगते हैं बॉटल में सेट और कर अचार लूँगी। हमारा रेडी हो जाता है। ये हमारा अचार तैयार है। मिर्चें बिल्कुल गल चुकी हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह पक चुका है और बस ये झटपट अचार है, फौरी तौर पर बनाएं और दाल चावल के साथ, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, नाश्ते में पराठों के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। बस ये ठंडा हो गया और ये मैंने बॉटल में सेव कर लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज की रूटीन का व्लॉग? ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।